सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको मैं बुक रिकमेंड करूंगा। उसके पब्लिशर्स हैं कल्याणी पब्लिशर्स, और इस बुक के राइटर हैं शशि के गुप्ता, आर के शर्मा, नीति गुप्ता एंड जीडी वर्मा। और ये सब्जेक्ट देखोगे आप लोग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये फ़ायदेमंद भी है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, कोई भी जॉब करोगे, अपना बिजनेस करोगे, आपको ये सब्जेक्ट काम जरूर आएगा। और आज पहला दिन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 2 या 3 मिनट में अपना लेक्चर जो है वो मैं डिलीवर कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। और इसमें क्या है, हमने प्रॉब्लम लिखी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इन हाउ मैनी ईयर्स ₹6,000 डबल इट सेल्फ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। कहते कितने समय में 6,000 रुपये डबल हो जाएंगे अगर ब्याज जो है 6% प्रति वर्ष की दर से लगाया जाए। और साथ में आपको कहा है यूज रूल ऑफ 72 एंड रूल ऑफ 69। तो आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा ये रूल 72 और ये 69 भी। अब इसको रूल 72, इसको 69 क्यों कहा जाता है, जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सोल्यूशन जो करना है, हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बेस जो है 72 लोगे और फिर उसके बाद बेस 69 लोगे। इसलिए इस रूल को कहा जाता है रूल ऑफ 72, और दूसरा रूल है रूल ऑफ 69। तो चलो अब सोल्व करके देखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 6,000 रुपया ही लिखा हो, 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी, या कोई भी अमाउंट हो सकती है, और आंसर उसका सेम ही आएगा। तो चलो सोल्व करते हैं। पहले लगाते हैं रूल ऑफ 72। तो इसके लिए डबलिंग पीरियड, और ये जो रूल लगता है सिर्फ डबल पीरियड के लिए है। जब डबलिंग पीरियड देखना है आपने, सिर्फ वहीं पे ये उपयोग होता है। ठीक है, तो डबलिंग पीरियड के लिए इसका फार्मूला क्या है, वो है 72 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 72 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन में देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो आपने क्या करना है, 72 को 6 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ गया 12 ईयर्स। तो इसका मतलब है ये जो 5,000 रुपये डबल हो जाएंगे, ये कितने टाइम में होंगे, ये होंगे 12 वर्ष में। तो आपको मैंने 5,000 बोला, 5,000 नहीं, वो 6,000 रुपये हैं। तो आपको पहले भी बताया, चाहे 5,000 लिखे हों, 6,000 लिखे हों, 10,000 लिखे हों, कोई भी अमाउंट हो सकती है, वो कोई मायने नहीं रखती है। आपका फार्मूला जो है रूल ऑफ 72 है वो लगाओगे, आपको अमाउंट से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी को आपने देखना है। तो ये समय आ गया 12 ईयर्स, ये आपका आंसर है। ये किस हिसाब से निकाला आपने, रूल ऑफ 72 से। तो 72 क्यों कहा गया है, क्योंकि ये देखो 72 यहाँ पे लगाया गया है, बेस जो है 72 माना गया है। अब देखते हैं दूसरा कहा गया है रूल ऑफ 69। तो रूल ऑफ 69 लगाए तो डबलिंग पीरियड क्या होगा, उसका फार्मूला होगा आपके पास 0.35 प्लस 69 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वैल्यू पुट करो, ये आ गई 0.35 प्लस यहाँ पे आ गया 69 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6। ठीक है, तो सोल्व करके देखो आपका क्या आ जाएगा, 0.35 प्लस इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने से आंसर आ गया 11.50। तो जो मेन आपका आंसर है वो कितना आ गया, वो आ गया 11.85 ईयर्स। ठीक है, तो लगभग ये भी 12 वर्ष का समय ही आया है। तो आंसर में थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखोगे तो वो 12 ईयर जो है उसके आसपास ही आएगी। ठीक, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा तो इसका मतलब आंसर भी आपका अलग आएगा। अमाउंट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट 5,000 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10,000, 12,000, कोई भी अमाउंट हो सकती है। लेकिन फार्मूले में आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, आपको पड़ेगी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो ये आ गया आपके पास 11.85 ईयर्स। तो इतने समय में ये जो 6,000 रुपये क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये डबल हो जाएंगे। तो
आशा है मुझे कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, ओके, थैंक यू।